बारे में थोड़ा डिटेल करें। चलिए सनलाइट के बारे में देख लेते हैं। सपोज दैट एक प्लांट है, प्लांट के केस में हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें मतलब डायग्राम थोड़ा रफली बनाना है, यहाँ पे हमें आर्ट और क्राफ्ट नहीं करना है, बस समझने के लिए थोड़ा ऐसे फिगर ऐसे बना लेना है। और ये हमारा सनलाइट है, ये मेन फॉर्म ऑफ द एनर्जी है हमारी। अब जब ये सन रेज इस पे प्लांट पे पड़ती है, ये जो सन रेज होती है, चाहे सन रेज को हो चाहे सनलाइट कह लो, तो ये जो हमारा लिप्स है, इस लिप्स में क्लोरोफिल पिगमेंट पाई जाती है। जैसे हमारा सेल्स होता है, सेल से ही पूरे बॉडी का ऑर्गेनिज का मतलब निर्माण होता है, ऑर्गेनिज बनता है, वो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। वैसे हमारा क्लोरोफिल ही पूरे लिप्स में पाई जाती है, और ये क्लोरोफिल अगर नहीं पाई जाएगी तो सनलाइट को पूरा जो लिप्स होगा, जो होल लिप्स हैं, ये ट्रैप नहीं कर पाएंगी, सनलाइट को ट्रैप नहीं कर सकती हैं, इसलिए मतलब इसमें पाई जाती है। जैसे सपोज दैट अगर हम फिजिक्स के केस में पढ़ते हैं सोलर पैनल, तो इसमें भी सोलर एक यूनिट होती है जो सोलर पैनल को बनाती है। यही यूनिट ये भी मतलब ये जो सोलर है, सोलर सेल्स हैं, ये सोलर सेल्स हैं, और ये पूरे सोलर सेल्स एक पैनल का फॉर्मेशन कर लेती हैं। और यही सोलर सेल्स मतलब ये भी वही काम करती है, ये भी सनलाइट को ट्रैप करती है, और यही ट्रैप करती है। फिर बाद में डीसी को एसी में बदल जाता है, डायरेक्ट करंट को एसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये तो रही फिजिक्स की बात। अभी हम बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, यहाँ पे हम फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो ऐसे इसी प्लांट के केस में भी होता है, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी इसके लिप्स हैं, उसमें सोलर सेल्स की तरह इसमें भी क्लोरोफिल पिगमेंट पाई जाएंगी, पूरे प्लांट में पाया जाएगा। इसी के कारण मतलब सनलाइट ट्रैप होती है, और फिर बाद में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होती है। फिर बाद में ये जो मतलब यहाँ पे जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ये लिप्स क्या करती है, सनलाइट को ट्रैप करती है, सनलाइट को ट्रैप करती है, और फिर बाद में ऑक्सीजन रिलीज करती है, ऑक्सीजन रिलीज करती है। और फिर बाद में ये जो एनिमल्स हैं, मान लीजिए लायन है, लायन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेता है, और फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, CO2, और CO2 फिर प्लांट से ले लेता है। और फिर कौन सा फैक्टर बचता है, फिर वाटर, फिर पानी बरसती है, हम पानी देते हैं, पानी हम देते हैं, या रेन होती है, बारिश होती है। फिर यहाँ पे मिनरल भी रहती है, या हम मतलब फर्टिलाइज़र का भी यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे हो गया मतलब सनलाइट, यहाँ पे ये क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप किया। फिर बाद में ऑक्सीजन बनी, फिर ऑक्सीजन लायन लिया, फिर लायन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट से ले रहा है। फिर उसके साथ साथ एक ग्लूकोज भी बनता है। ये ग्लूकोज जैसे कि मान लीजिए मतलब आम का पेड़ है, तो मैंगो फॉर्मेशन करेगा, ये क्या प्रोडक्शन देगा, मैंगो देगा। तो मैंगो हमारा मतलब स्वीट टाइप का होता है, मीठा होता है। मैंगो हमारा क्या होता है, मीठा स्वीट नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, स्वीट नेचर का होता है। तो इस कारण इसमें सुक्रोज पाए जाते हैं। जितने भी मतलब हैं, सुक्रोज करें, फ्रुक्टोज पाए जाएंगे। जितने भी मतलब फ्रूट्स हैं वो हमें फ्रुक्टोज देते हैं। क्या देते हैं, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज बोथ आर द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, C6H12O6। This is fructose, whereas glucose is C6H12O6. Both the structural formula of fructose and glucose is the same. This is glucose. So this is the मतलब food stuffs produced by a plant. तो sunlight means the sunlight trapped by chlorophyll and to form oxygen and glucose C6H12O6, and the oxygen takes inhale by lion and exhale a carbon dioxide, the carbon dioxide uses by a plant. चलिए
फिर बाद में ये कल पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक।